नमस्कार। एक प्रमुख चर्चा जो देवगुरु बृहस्पति के साथ जुड़ी हुई है, उसका पूरा ही वर्णन लेकर हम आपके समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। 4 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक देवगुरु बृहस्पति वक्री चलायमान रहेंगे। शनिदेव जो कि सूर्यपुत्र हैं, महान्यायाधिपति हैं, वो पहले से ही वक्री अवस्थाओं के साथ में चलायमान हैं। उनकी तीसरी दृष्टि गुरु और राहु पर बनी हुई है। हम ये जो चर्चा है तुला राशि के जातकों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। गौर करने लायक बात यह भी है कि राहु तथा केतु 30 अक्टूबर 2023 से ही अपने राशि परिवर्तनीय क्रम व्यवस्था के साथ में होंगे। तो जब गुरु राहु के चांडाल दोष का प्रभाव कम होने लगे और देव गुरु बृहस्पति जैसे प्रमुख तारा ग्रह जो कि सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह भी हैं, भले ही आप फाइनेंसेस की बात कर लीजिए, ओवरऑल जो ब्लिसफुल अप्रोच होती है, कर्म के साथ में आजीविका कैसे जुड़ी हुई है, भाग्य, धर्म, आध्यात्म, भूतकाल संबंधी स्थितियाँ, रिसर्च के साथ में व्यक्ति का आगे बढ़ना, विदेश संबंधी कार्यों की संभावनाओं का उद्वत होते चले जाना, संतान संबंधी कोई भी स्तरीय स्थिति हो और वहीं पर लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट की बात हो और व्यक्ति अपने कर्म के माध्यम से जब आराधना को देखने का प्रयत्न शालीनता के साथ में करे, तो वहां देव गुरु बृहस्पति की स्थितियों को देखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तुला राशि के जातक वैसे भी हायर नोट ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी के साथ में अपनी जर्नी को लेकर चलते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी निकल कर आती है कि शनिदेव पंचमेश होकर पंचम भाव में अब यहाँ योग कारक अवस्थाओं में है, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति जो स्वयं पराक्रम और एक तरह से रोग भाव के अधिपति होकर सप्तम भावस्थ क्रम में है, मित्र राशि स्थान में जरूर हैं और राहु भी पंचदा मैत्री क्रम के साथ में अधिमित्र राशि स्थान की अवस्थाओं को ही यहाँ लेकर है। तो इस अवस्था में ये स्पष्ट हो जाता है कि आपके लिए व्यापारिक जीवन के अंदर पराक्रम की अवस्थाएं बढ़ती हुई पूर्णतया प्रतीत होती है। इस समय के सिरे के साथ में ये स्पष्टता लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा कि व्यापारिक जीवन में अटके हुए कार्यों में तीव्रता भरे निर्णय आ सकते हैं। एक बार उस निर्णय की तरफ बढ़ गए तो खुद को पूर्णतया झोंकना पड़ेगा 31 दिसंबर 2023 तक। वहीं से परिणामों की प्रतिध्वनि आपके समक्ष निकल कर आने वाली हो सकती है। एक महत्वपूर्ण बात हम यहाँ ये भी आपसे कहना चाहेंगे कि इस समय की प्रतिध्वनि के साथ में चलते हुए आप अपने कामकाजी जीवन को काफ़ी हद तक नियंत्रित करते हुए चलने का प्रयत्न कीजिएगा। कई बार व्यक्ति अपने भीतर के बल के साथ में वृद्धि देखते ही तीव्रगामी हो जाता है, वहाँ से रुककर चलें। जॉब हो या फिर बिजनेस, 4 सितंबर से 30 अक्टूबर तक आए हुए प्रत्येक अवसर को जांचना है, परखना है, फिर ही आगे बढ़ना है। कोई भी प्रगाढ़ मित्रता संबंधी स्तर भी है, वो भी आकर कहता है कि इस कामकाज में चल लेते हैं, थोड़ा सा रुकना है, ठहरना है। उस व्यक्ति विशेष को नहीं, उसके साथ आए कामकाज को जांचना है, उसके बाद में ही आगे बढ़ना है। ये एक मूलक आधार अपने साथ आप लेकर चलिएगा। ये स्पष्टता भी यहाँ पर आप रखें कि फाइनेंशियल बर्डन के जो बेसिस हैं वो कहीं पर भी बढ़ने वाले नहीं रहे। व्यापारिक जीवन में विशेष तौर पर गृहस्थ पक्ष की सलाह महत्वपूर्ण रहेगी। अनदेखा करने से बचिएगा। सबकॉन्शियस फियर से पार पाने की ताकत यहाँ आपके समक्ष है और किसी कामकाज में बहुत आगे बढ़ चले हैं, अब लगता है कि पीछे मुड़ जाएं। और पीछे क्यों मुड़ना है? क्योंकि लोग कह रहे हैं, मन के भीतर से वो गवाही निकल कर नहीं आ रही है। तो एक बार खुद को कहिएगा कि व्यवस्थाओं के साथ में देव गुरु बृहस्पति वक्री क्रम में है, थोड़ा सा रुकना है। हालांकि बात ज़रूर है कि यदि जन्म काले के आधार पर एक बार आप देखिएगा कि यदि देव गुरु बृहस्पति वक्री हैं और अभी भी वक्री हो रहे हों, तो परिणामों की आभा में और अधिक सुंदरता बढ़ने वाली हो जाती है। आप अपने जीवन की चेष्टाओं को एक अलग रंगत देते हुए प्रतीत होंगे। और वहीं जो गुरु तथा राहु का सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में यहाँ निरंतर चलायमान रहना रहा है, गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य में जो कमी थी, अब उसमें पुनः वृद्धि निकल कर आ रही है। बिजनेस पार्टनरशिप के लिहाजा किसी भी तरीके का सेपरेशन निकल कर आता है, तो उसमें आप खुद को जस्टिफाई करने से बचिएगा। जितना हंसते हंसते जुड़े थे, उतना ही हंसते खेलते हुए उससे हम अलग अलग भी हो जाएं। किसी भी तरीके के वाद विवाद की गुंजाइश तथा संबंधों के साथ में घर्षण निकल कर नहीं आने पाए, ये एक मूल मंत्र खुद को बारंबार याद दिलाने की आवश्यकता है। हालांकि तुला राशि के महानुभावों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है
कि गुरु तथा राहु दोनों का ही दृष्टि संबंध प्रथम भावस्थ क्रम के साथ जुड़ा हुआ। इसी वजह से आपके भीतर की स्थिरता अब धीरे धीरे लौटने वाली होगी। इंटरव्यूज़ के साथ में आप यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ की अप्रोच को लेकर चल सकते हैं। कई बार व्यक्ति को बहुत बड़े अवसर मिल रहे होते हैं, परंतु वो पैकेज जैसी स्थितियों को लेकर खुद को इतना अडामेंट कर जाता है कि कुछ और सोचता नहीं है। उस एक रूट के साथ में खुद को कहीं पर भी जोड़ने से आप बचिएगा, ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे। और वहीं आप इस बात की भी स्पष्टता अपने साथ रखें कि यहाँ पर जो व्यापारिक जीवन में कोई भी ओहदे वाले व्यक्ति से मुलाकात हो रही है, हम प्रभाव मुक्त होकर अपनी बात को रखने वाले ज़रूर रहें। देवगुरु बृहस्पति तथा शनिदेव दोनों की दृष्टि यहाँ लाभ भावस्थ क्रम के साथ रहेगी। लंबे समय से अटके हुए लाभ के सिरों के साथ में आप काफ़ी हद तक तीव्रता स्वयं के लिए देखने वाले हो सकते हैं। इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। ये एक बहुत मेजर लेवल की अप्रोच है जो आपके सामने है। आप देखिएगा कि अंतिम उपचय तथा प्रथम उपचय के साथ में देवगुरु बृहस्पति का संबंध जुड़ा हुआ है। इसी वजह से लाभ तथा पराक्रम जब व्यापारिक जीवन के साथ में सम्मिलित तथा संग्रहित होने लगते हैं, तो जो महानुभाव नौकरी पेशा जीवन में भी हैं तथा पैसिव इनकम सोर्सेज को जनरेट करना चाहते हैं, रिस्क कैलकुलेटिव होना चाहते हैं, भावी जीवन की संभावनाओं को देखना चाहते हैं, जॉब के प्रेशर से एक समय के बाद में मुक्त होकर अपने कामकाज की नींव को लंबे वर्षों के लिए रखना चाहते हैं, ऐसी अवस्थाओं के साथ में देव गुरु बृहस्पति का वक्री प्रभाव आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कहा जाएगा। और वहीं से आपके लाभ के सिरों में वृद्धि के साथ ही साथ में ये भी स्पष्टता है कि जो कार्य आपने अपनी कर्मण्यता के साथ में हाथ में ले लिया है, वो ईश प्रदत्त स्थितियों के साथ में आपके लिए लगातार एक अलग निर्वाहित क्रम निर्मित करता चला जा रहा है। कुल जमा जोड़ आपके भीतर के पराक्रम, आपके भीतर की चेष्टाओं के साथ में श्रेष्ठता यहां लगातार निकल कर आ रही है। 4 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक के समय अंतराल को यदि 2 भागों में विभक्त करके देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2023 तक के समय में थोड़ा सा धीमापन, उसके बाद में जीवन के अभिलाषाओं को बढ़ाती हुई स्थितियां, हम परिवर्तन के लिए अग्रगामी हैं, तो मन के भीतर की प्रत्येक कोपल यही कह रही है कि हां हम बढ़ेंगे और यहां विजय के तिलक को अपनी भाल के ऊपर स्थापित करने वाले होंगे। जब ये संकल्प शक्ति, ये आभा जब व्यक्तिगत जीवन के भीतर उतरती है तो ऐसा व्यक्ति रोकता और थकता नहीं है। ये स्पष्टता आप अपने साथ में ज़रूर रखिएगा। और वहीं इस बात पर भी आप गौर करें कि यहाँ पर आपके लिए यात्राएं अधिक बढ़ने वाली हो सकती हैं। उन यात्राओं के साथ में जीवन को जोड़ने की आवश्यकता है। आपके लिए कोई प्रमोशन अटकी हुई थी, वो अभी भी थोड़ा सा इंतज़ार करवा सकती है। जल्दबाजी में हम खुद को जस्टिफिकेशन में लेने से बचें और उस तरफ चलने से बचें, ये हो गया, इस वजह से हुआ है और हम इस वजह से अटके हुए हैं। ये सारी ही जो गणनाएं हैं व्यक्ति को कई बार भ्रमित करती है, उससे संभलने की ज़रूरत। अब महत्वपूर्ण बात आप ये भी देखें कि रोग भाव के अधिपति सप्तम भाव में है। गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का विशेष स्तर पर ख्याल रखने की ज़रूरत है। दूसरा क्रम ये भी दर्शाता है कि 30 अक्टूबर तक आप किसी भी लोन आदि की गणनाओं में बहुत ज़्यादा संभल कर चलिएगा। शत्रु पक्ष भी हावी होने का प्रयत्न कर सकता है। तो वहीं जो पराक्रम के अधिपति यहाँ एक तरह से नवम पंचम में भी नौवीं दृष्टि से पुनः अपने मूल त्रिकोण को देखने वाले भी स्पष्ट है कि यहाँ आप लंबी दूरी के निर्णय की तरफ खुद को उद्वत करते चले जा रहे हैं। द्वितीय भाव के साथ में गुरु का कारकत्व जुड़ा होता है, 6-8 का संबंध है। इसी वजह से फाइनेंशियल गेन तो है, परंतु एक्सपोनेंशियल बेस नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक ठाक स्थितियां यहाँ आपके साथ में हैं। शनिदेव पंचमेश होकर तीसरी दृष्टि से सप्तम को देखते हुए गृहस्थ पक्ष के साथ में संघर्ष अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। आप और गृहस्थ दोनों ही सेल्फ जस्टिफिकेशन की प्रोसेस से दूर होकर अपनी जर्नी को देखने वाले होंगे। नवम के साथ में 3-11 का संबंध ये दर्शाता है कि आध्यात्मिक चिंतन में अभी भी कमी है, उस तरह की वृद्धि नहीं। तो वहीं अपने उच्च राशि स्थान से 4-10 का संबंध स्पष्ट तौर पर यही इंगित करता है कि आपकी जीवन यात्रा में जो एग्जिस्टिंग बेस है वो एक अलग स्ट्रॉन्ग होल्ड को एस्टेब्लिश करता चला जा रहा है। और वहीं से आपके लिए यहाँ प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी बेहतरी निकल कर आने वाली रहेगी। जब व्यक्ति खुद को सिस्टमेटिक करता है तो वो अपनी जर्नी को सिस्टमेटिक करता है, और जो जर्नी को सिस्टमेटिक करता है वो पीछे भुलावे तथा रिग्रेट्स छोड़ने वाला नहीं होता, ग्रजेस की अप्रोच छोड़ने वाला नहीं होता। ये स्पष्टता यहाँ अंकित क्रम के साथ में आप लगातार लेकर चलायमान रहेंगे। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के होने वाले वक्री प्रभाव का पूरा ही चर्चा वृतांत हम आप सभी के समक्ष यहाँ इसी तरह की चर्चाओं के साथ में उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे।
धन्यवाद एवं मन से आभार।